तो हमने पहले ये डिस्कस की है, हमने डोमेन एंड रेंज फंक्शन की कि डोमेन एंड रेंज फंक्शन की क्या होती है। अब हम देखते हैं कि हमने डोमेन एंड रेंज फंक्शन की फाइंड कैसे करनी है। तो हमने पहले देखा था कि डोमेन के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं जिनको हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि हमने फंक्शन जो हमें गिवन होगा ये रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, तो हमने इसके अंदर वो रियल वैल्यूज़ पुट करनी है जिनसे हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे ज़ीरो ना बने। ठीक है, फ्रैक्शन के नीचे हमारा आंसर क्या है, ज़ीरो ना आए, और स्क्वायर रूट के अंदर हमारा आंसर क्या है, वो माइनस में ना आए। ये दो कंडीशन सिर्फ हमने देखनी होती हैं। इसके अलावा जो भी तमाम रियल वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं स्वयं उनके जिनसे हमारे पास ये दो कंडीशंस आ रही हूँ, जिन वैल्यू से हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे ज़ीरो बनेगा या स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा, हम अपने फंक्शन की डोमेन में वो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा ये जो गिवन फंक्शन है इसके अंदर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर हमने फाइंड करनी है डोमेन एंड रेंज। तो हमें फर्स्ट पार्ट में जो फंक्शन गिवन है g of x, इसमें हमारे पास है 2x - 5। इसमें ना तो हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है, और ना ही हमारे पास क्या स्क्वायर रूट है। हमारे पास ये दोनों कंडीशंस ही नहीं है फंक्शन के अंदर। तो इसका मतलब है हम इस फंक्शन के अंदर x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। कल हमने ये प्रीवियसली पढ़ा है कि भाई x क्या होते हैं, सेट ऑफ डोमेन होता है जिसमें से हम x की वैल्यूज़ लेते हैं। तो x में हम तमाम रियल वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। किसी भी रियल वैल्यू के ऊपर हमारे पास जो फंक्शन का आंसर फ्रैक्शन ज़ीरो और यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास ना फ्रैक्शन है ना स्क्वायर रूट है। तो ये जो गिवन फंक्शन है इसकी हमारे पास जो है वो डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ g of x। ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या हम इसको क्या लिख लेंगे, और ऑल रियल नंबर, ये रियल नंबर का सेट। अब हमने इसकी देखनी है रेंज। तो हम इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यूज पुट कर रहे हैं। जब हम इसमें माइनस की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में। जब हम इसके अंदर प्लस की वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे कि हम -1 पुट करते हैं इसके अंदर, तो 2 × -1 - 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। 0 पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, -5 आ जाएगा। हम इसके अंदर 2 पुट करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, -1 आ जाएगा। जब हम 2 से बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो प्लस में आंसर आना शुरू हो जाएंगे। तो जब हम 3 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो हमारे पास प्लस में आंसर आएंगे, 2 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो माइनस में आंसर आएंगे। तो इसकी रेंज में हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर शामिल होंगे। तो रेंज ऑफ g of x भी हमारे पास क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है हमारे पास g of x is equal to स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। तो अब हमने इसकी डोमेन एंड रेंज देखनी है। तो इसमें हमारे पास फ्रैक्शन तो नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट की टर्म गिवन है। तो अब हमने देखना है कि किन वैल्यूज़ को पुट करने से हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू बनती है। तो जब भी हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट गिवन होगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, जब भी स्क्वायर रूट की टर्म्स गिवन होंगी तो हमने क्या करना है, जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होगी, हमने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ ही हमेशा आ सकती है, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ सकती। तो इसलिए जो गिवन फंक्शन में स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होगी, हम इसको क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे। ठीक है, और स्क्वायर रूट के अंदर 0 भी आ सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 हमारे पास 0 होता था। ये भी एक रियल वैल्यू फंक्शन, रियल वैल्यू है, तो इसका मतलब 0 भी इंक्लूड है, तो इसलिए इक्वल भी आ जाएगा। इसको हमने क्या करना है, अब सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार हम इसको माइनस में लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू गिवन होगी उसको हमने ग्रेटर देन 0 लेना है, और फिर उसको फैक्टर फॉर्म में क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनकी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी है, ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है। ठीक, अब हमने ये देखना है कि x माइनस टू इस फैक्टर का आंसर किस वैल्यू के ऊपर क्या आता है, ज़ीरो आता है। हम पहला फैक्टर लेंगे x माइनस टू, तो इस फैक्टर का आंसर हमारे पास ज़ीरो किस वैल्यू के ऊपर आएगा। अगर हम x की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास सेंटर में यहाँ पर क्या है 0। तो अगर हम x की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 0। ये 1 और ये हम अगर हम 2 लेते हैं, तो ये जो हमारे पास फैक्टर है इसमें अगर हम 2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। अब हम देखते हैं जब हम 2 से बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे तो इस फैक्टर का आंसर क्या आता है, और 2 से जब छोटी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है। जब हम 2 से ग्रेटर वैल्यू की तरफ जाएंगे, यानी कि 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे या 5 पुट करेंगे अप टू प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 प्लस 2, 5 माइनस 2 प्लस 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं। यानी जब हम 2 से ग्रेटर वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास जितने भी वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास क्या आएंगी, प्लस में आएंगी। और जब हम 2 से छोटी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, हम 1 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जब वैल्यूज पुट करेंगे 1 माइनस 2 -1, 0 माइनस 2 -2, -1 -2 -3, तो ये आंसर किसकी तरफ जा रहा है हमारा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो 2 से पीछे जितनी भी वैल्यूज है सब के ऊपर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। सिर्फ हमने ये काम करना है। अब हम देख लें सेकंड फैक्टर जो हमारा, सेकंड फैक्टर हमारा क्या था, x प्लस 2। तो इस रियल नंबर लाइन के ऊपर इस फैक्टर का आंसर 0 कहाँ पे आ जाता है, सबसे पहले हमने ये देखना है। तो x प्लस 2 है, अगर हम x की जगह क्या पुट करेंगे, -2 पुट करते हैं। अगर x की जगह क्या करेंगे -2, तो इस फैक्टर का आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हमने देखना है इस -2 से नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर हमारे पास आंसर क्या आता है, और इनसे जो प्रीवियस वैल्यूज हैं उनके ऊपर हमारा आंसर प्लस में आता है या माइनस में। तो जब हम -2 से पीछे की तरफ वैल्यूज पुट, माइनस इन्फिनिटी की तरफ वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। जब हम इससे ग्रेटर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो अब लास्ट पे हमने क्या करना है, ये जो गिवन साइंस है ना, ये दो फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास माइनस माइनस ये सारे प्लस में आ जाएंगे वैल्यूज। यहाँ पर हमारे पास -2 +2 प्लस माइनस माइनस, और प्लस 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 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएंगे हमारे पास, प्लस में ही। तो एक हमारे पास ये मेथड है कि अब हमारे पास इनके वैल्यूज़ क्या आ रही है, प्लस में, इन सब वैल्यूज़ के ऊपर भी इस फंक्शन का ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस में, यानी स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस में वैल्यूज़ आ रही हैं। कहाँ पे 0 आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव आंसर आ रहा है, -2 और +2 के दरमियान में जो वैल्यूज़ हैं इन पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये हमारे डोमेन में इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, जहाँ पर हमारा आंसर नेगेटिव होगा वो वैल्यूज़ उन हमारे डोमेन में इंक्लूड नहीं होंगी। -इन्फिनिटी से लेके -2 और 2 से लेके +इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज इंक्लूडेड हैं। अब -2 और +2 इंक्लूड हैं या नहीं है, -2 के ऊपर आंसर क्या है, 0, +2 के ऊपर आंसर भी क्या है, 0 आता है। यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, x के अंदर हम -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर +4, 4 - 4 आंसर 0, +2 पुट करेंगे फिर भी 4 - 4 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 0 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास इंक्लूड होंगे। तो अब हमने डोमेन लिखनी है इसकी, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हमारे पास इंटरवल्स क्या बनते हैं, -इन्फिनिटी टू -2, इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होती, 2 हमारे पास इंक्लूड होगा। कल हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा है कि भाई जब हमारे पास जो वैल्यू इंक्लूड होगी उसके अराउंड हम क्या लगाएंगे,
स्क्वायर ब्रैकेट, और जो वैल्यू हमारे पास इंक्लूड नहीं होगी उसके गिर्द ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट है। यूनियन यानी हमारे पास दो इंटरवल्स है तो उनके दरमियान हम क्या लगाएंगे, यूनियन। 2 से प्लस इन्फिनिटी की तमाम वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, तो 2 टू प्लस इन्फिनिटी ये हमारी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। ठीक है, डोमेन आ जाएगी। अब हमने स्क्वायर रूट की रेंज देखनी है, तो स्क्वायर रूट का हमने याद रखना है कि जो सबसे छोटी आंसर आता है स्क्वायर रूट का, रियल वैल्यू जो सबसे स्मॉल रियल वैल्यू आती है वो 0 है। स्क्वायर रूट की रेंज हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, और इस प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही जाती है, अनलेस कि इसके ऊपर कोई और ऑपरेशन ना हो। तो ये प्लस स्क्वायर रूट है, तो इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, 0 टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि इसका आंसर सबसे छोटा आंसर जो आएगा वो 0 आ रहा है, बाकी हमारे पास कहाँ जा रही है वैल्यूज, प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही जा रही हैं। जब हम ग्रेटर वैल्यूज पुट करेंगे -2 और +2 से, तो इसका आंसर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास वो भी सेम है, हमारे पास सेकंड पार्ट जैसा सेम। हमें g ऑफ x गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ x + 1, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी हमने डोमेन देखनी है, तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, जो ये फैक्टर इसको क्या करेंगे, 0 से ग्रेटर लेंगे, x + 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये x प्लस का 1 उस तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इसमें हमें डायरेक्टली हमें डोमेन पता चल रही है क्या है कि x की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो -1 से क्या होंगी, ग्रेटर होंगी, और -1 भी क्या है, इंक्लूडेड है, क्योंकि ये इक्वल है। ठीक है, इसमें हम -1 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, और -1 से ग्रेटर तमाम वैल्यूज हमारी डोमेन में शामिल होंगी। यानी x की वैल्यूज क्या आ सकती है, -1 से ग्रेटर। तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू -1 टू प्लस इन्फिनिटी। अब हमने इसकी देखनी है रेंज, तो रेंज ऑफ g ऑफ x हमारे पास क्या होगी, रेंज हमने अभी पढ़ी कि स्क्वायर रूट की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है हमारे पास, 0 से, और किस तरफ जाती है हमारे पास, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। इसमें हम एक एग्जांपल ऐड कर लेते हैं ताकि हमें स्क्वायर रूट की जो वैल्यूज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा इजी हो जाए। ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट गिवन थे ये प्लस में गिवन थे, और इनके साथ ना हमारे पास कोई वैल्यू ऐड हो रही थी ना हमारे पास कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही थी इसमें से। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हमारे पास इसमें कोई वैल्यू ऐड हो रही हो या स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हो, माइनस में हो। तो हम ये देखते हैं, हम देखते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + 2। सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये 2 प्लस हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमने डोमेन देखनी है। डोमेन में तो हमने सिर्फ जो वेरिएबल का पार्ट है सिर्फ वो देखेंगे। तो डोमेन के लिए क्या करना है, जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन गिवन होगा उसको ग्रेटर देन 0 ले लेंगे, x + 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर और इक्वल टू -2। तो इसकी डोमेन हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -2 से, डोमेन ऑफ g ऑफ x। तो वो हमारे पास क्या, -2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हम सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। उसके ऊपर इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास रियल आएगा। अगर हम -2 से छोटी वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका आंसर नेगेटिव में चला जाएगा और वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज बन जाएंगी। अब हम इसकी रेंज के लिए हमने ये डिफरेंट एग्जांपल ली है, तो हम रेंज इसकी देखते हैं। तो इस स्क्वायर रूट की जो रेंज है वो हमारे पास आती है 0 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, सिर्फ इस स्क्वायर रूट की। इसके साथ कोई प्लस माइनस के साइन हो या कोई वैल्यू इसमें ऐड हो रही तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। अब इसमें 2 इंक्लूड हो रहा है। इस स्क्वायर रूट की सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, लेकिन ये तो हमारे पास फंक्शन में तो ये 2 भी इंक्लूड है, तो ये 2 इसमें क्या होगा, ऐड होगा। इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, 0 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास फंक्शन का सबसे स्मॉल आंसर क्या होगा, 2। तो इसलिए इस फंक्शन की जो डोमेन रेंज है, रेंज ऑफ g ऑफ x,
इस स्क्वायर रूट की रेंज हमारे पास 0 to +∞ ही है, लेकिन इस फंक्शन की जो डोमेन रेंज है वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 to +∞। तो ये इसमें एक चीज़ थी जो हमने ऐड करनी थी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। तो इसमें हमें गिवन है g ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। तो इसकी हमने डोमेन रेंज देखनी है। तो इससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि रेंज ऑफ ये जो हमारे पास जो चंद एक फंक्शंस होंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है, या हमारे पास स्क्वायर, या हम इसको 2 एंड जो भी 2 की मल्टीपल जितनी भी किसी भी वेरिएबल की पावर होगी, ठीक है, इसकी रेंज, मॉडुलस की रेंज, ये हमारे पास क्या होगी, ये हमेशा ही क्या होगी, 0 to +∞ है, यानी इनका सबसे छोटा आंसर 0 आता है हमारे पास, और मैक्सिमम हमारे पास +∞ से पहले तक। तो ये रेंज हमने याद रखनी है कि हमारे पास स्क्वायर रूट, x की इवन पावर, किसी भी वेरिएबल की इवन पावर, और मॉडुलस की पावर, मॉडुलस की रेंज हमारे पास क्या होगी, 0 to +∞। तो ये हमें g ऑफ x फंक्शन गिवन है। तो इसकी हमने सबसे पहले डोमेन देखनी है। तो डोमेन ऑफ g ऑफ x, इसकी डोमेन में हमारे पास क्या होगा, डोमेन में हमें 2 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हमारे पास स्क्वायर रूट के नीचे, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या हो, माइनस ना आए, और फ्रैक्शन के नीचे 0 ना बने। लेकिन इसमें हमारे पास दोनों रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, ना हमारे पास स्क्वायर रूट है, ना हमारे पास फ्रैक्शन है। तो इसकी रेंज हमारे डोमेन हमारे पास क्या होगी, -∞ to +∞। हम जो भी ऑल रियल नंबर पुट करेंगे तो हमारे पास रियल वैल्यू ही आएंगे। अब हमने इसकी रेंज देखनी है। तो हमें मॉडुलस की रेंज पता है, वो क्या होती है, 0 to +∞। इसके अंदर फंक्शन कुछ भी हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस मॉडुलस के अंदर जो मर्जी फंक्शन लिखा हो, इस मॉडुलस की रेंज हमारे पास क्या, 0 to +∞, ठीक है। अगर इसके साथ कोई वैल्यू प्लस या माइनस हो रही होती, जैसे हमने स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में देखा, तो तब इसकी डोमेन रेंज क्या होती, चेंज हो जाती, यानी स्टार्टिंग वैल्यू या एंडिंग वैल्यू इसकी क्या हो जाती, चेंज हो जाती। लेकिन अभी हमारे पास इसकी डोमेन रेंज हमारे पास ये सिंपल रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट 5th पार्ट है हमारे पास। इसमें हमें g ऑफ x गिवन है, ये हमें पीस वाइज फंक्शन गिवन है, 6x + 1 7 एंड 4 - 3x, और इसमें हमें x की वैल्यूज है हमारा हमने लेनी है <= -2, और इसके लिए हमें जो x गिवन है वो है -2 to greater। तो ये हमें एक फंक्शन गिवन g ऑफ x, तो इसकी हमने डोमेन एंड रेंज देखनी है। तो ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, तो हमने इसकी क्या लेनी है, सबसे पहले डोमेन देखते हैं। जब हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है तो हम इस वैल्यू की डोमेन अलग देखेंगे, इस वैल्यू की डोमेन अलग से देखेंगे। तो डोमेन ऑफ g ऑफ x जब लिखेंगे तो सबसे पहले हम इस फंक्शन की डोमेन लिखेंगे। तो इसके लिए हमें उसने गिवन दे दिया है कि x की जो हमने वैल्यूज़ लेनी है वो -2 से स्मॉल लेनी है, लेकिन -2 भी इंक्लूड होगा क्योंकि x = -2 भी है। तो इसका मतलब है -2 से छोटी वैल्यूज हमारे पास क्या आती है, -∞ की तरफ, यानी -∞ से लेके -2 तक हमने तमाम वैल्यूज ले लेनी है, और -2 भी इंक्लूड है। और साथ हमने क्या लिखनी है, इस फंक्शन की डोमेन लिखनी है। अब तो इस फंक्शन में उसने क्या, हमें -2 से ग्रेटर वैल्यूज लेनी है, -2 इंक्लूड हमने नहीं करना। तो -2 जब अगर इंक्लूड नहीं करते तो हमारे इसके गिर्द भी क्या आ जाएगी, स्मॉल ब्रैकेट होगी, -2 to ग्रेटर वैल्यूज क्या होगी, -2 से ग्रेटर वैल्यूज किस तरफ जाती है हमारे पास, +∞ की तरफ। तो +∞ तक तमाम वैल्यूज हम x की इंक्लूड होंगी। तो हम ये डोमेन हमारे पास इस पीस फंक्शन की है, और ये हमारे पास क्या, इस पीस फंक्शन की है। तो हमने g ऑफ x की डोमेन हमारे पास क्या होगी, इन दोनों का यूनियन, ठीक है। इसकी डोमेन में हमारे पास क्या होंगे, ये दोनों इंटरवल्स क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, क्योंकि g ऑफ x में ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, इंक्लूड है। तो ये हमारे पास g ऑफ x की डोमेन आ गई। तो ये हमारे पास क्या, -∞ to 2 तक इसमें इंक्लूड है, और 2 से आगे जितनी भी वैल्यूज हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो रेंज में हमारे पास क्या है, हम इसमें क्या पुट हो रही हैं,
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तमाम वैल्यूज ही इंक्लूड है। देखिए माइनस इन्फिनिटी टू -2 तक इसमें वैल्यूज आ गई और इसमें -2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 2 से आगे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी इसमें इंक्लूड है। इनका यूनियन हमारे पास यही बनता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन की रेंज देखनी है। तो रेंज के लिए क्या करना है, हमारे पास इस पीस की डोमेन क्या हमारे पास ये है, इसमें जब हम सबसे बड़ी वैल्यू पुट करते हैं -2 इसमें, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। जब हम माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारा आंसर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। जब हम -2 पुट करते हैं इसके अंदर तो ये 6 × -2 + 7 -12 + 7 हमारे पास आंसर क्या आता है -5। तो इसका सबसे ग्रेटर आंसर हमारे सबसे डोमेन की सबसे बड़ी वैल्यू के ऊपर रेंज की सबसे बड़ी वैल्यू आती है, ग्रेटर वैल्यू आती है। डोमेन की सबसे छोटी वैल्यू के ऊपर रेंज की सबसे छोटी वैल्यू आती है। तो -2 जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमारे पास इधर लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि वो माइनस इंटू समथिंग माइनस में ना हो, क्योंकि वो रिवर्स कर देगा। तो जब हम इसके अंदर -2 पुट करते हैं तो हमारे पास -5 आंसर आता है, माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी। तो ये इंटरवल क्या हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू -5 तक। जब हम इसके अंदर ये इंटरवल पुट करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास ये आता है रेंज में। अब हमने देखना है इस इंटरवल के ऊपर इस फंक्शन का आंसर क्या आता है। तो जब हम इसके अंदर -2 पुट करेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यूज हम इधर पुट कर ही नहीं सकते, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये इसकी डोमेन में ही नहीं है, इस पीस की डोमेन में ही नहीं है। हमने इसके अंदर सिर्फ ये वाली वैल्यूज आएंगी, तो ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। तो -2 जब हम इसके अंदर पुट करेंगे, चूँकि इसकी सबसे स्मॉल वैल्यू के प्लस इन्फिनिटी इसके अंदर हम पुट करते हैं, तो ये बाहर माइनस है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। जब हम -2 इसके अंदर पुट करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 4 × -3x है। इसके अंदर हमने क्या करना है, -2 पुट करेंगे तो 4 - 3 × -2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 + 4 10 प्लस में। जब हम इसमें प्लस इन्फिनिटी पुट करते हैं तो 4 - 3 × प्लस इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। जब प्लस इन्फिनिटी से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस इन्फिनिटी में वैल्यूज जाएंगी, तो ये आंसर हमारे पास क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी में। तो इसका इंटरवल हमारे पास क्या बनता है, -इन्फिनिटी टू 10 यूनियन -इन्फिनिटी टू 10, और 10 हमारे पास क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट की हमारे पास क्या थी, डोमेन एंड रेंज थी। तो नेक्स्ट इसका हमारे पास क्या है, 6 जो पार्ट है वो सेम क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 की जैसा है। तो जैसे हमने पार्ट नंबर 5 सोल्व की, इसी तरीके से हमारे पास क्या है 6 है। तो अब हम देखते हैं 7th की पार्ट नंबर 7। तो 7 के अंदर हमें फ्रैक्शन गिवन है, तो हमें फ्रैक्शन में g of x गिवन है x² - 3x + 2 x² - 3x + 2 over x + 1। तो यानी x इज नॉट इक्वल टू -1 हमें गिवन है। इसकी हमने डोमेन एंड रेंज देखनी है। तो g of x अब हमारे पास क्या फ्रैक्शन में, अब स्क्वायर रूट नहीं है, अब हमारे पास क्या फ्रैक्शन है। तो डोमेन पे ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या होगी कि फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास 0 नहीं आ सकता, यानी हमारे डोमेन में वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी जिस वैल्यू के ऊपर ये फ्रैक्शन हमें क्या दे दी, फ्रैक्शन में ओवर के डिनोमिनेटर में 0 आंसर दे। तो एट x इज इक्वल टू -1 इनका आंसर क्या है, 0 आता है फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में। तो हमारे डोमेन में क्या होगा, सिंपल ये वैल्यू एक वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। हम लिख लेते हैं फॉर डोमेन x कैन नॉट बी इक्वल टू -1। x हम इसके अंदर -1 पुट नहीं कर सकते, अगर हम -1 पुट करते हैं इसका आंसर डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, वो हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आएगा। तो इसलिए -1 इंक्लूड नहीं होगा। तो डोमेन ऑफ f of x g of x हमारे पास सिंपल आ जाएगी कि ऑल रियल नंबर इंक्लूड होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, -1 इंक्लूड नहीं होगा। ये किसी एक एलिमेंट को सेट में से, रियल नंबर के सेट में से माइनस करके लिखने का तरीका है। या अगर हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो -∞ से लेके -1 तक तमाम नंबर इंक्लूड होंगे। क्या हमारे पास -1 इसमें इंक्लूड है, नहीं, तो -1 के क्रॉस भी क्या आ जाएगी, स्मॉल ब्रैकेट। लेकिन -1 से ग्रेटर भी तमाम नंबर हैं +∞ की तरफ, तो वो हमारे पास क्या है, -∞ टू +∞।
तो इसमें भी -1 के क्रॉस क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, यानी कि ये वैल्यू इस एक्सक्लूडेड है। ये दोनों इंटरवल्स हमारे डोमेन में शामिल हैं, तो इनके दरमियान क्या आ जाएगा, यूनियन। तो इंटरवल फॉर्म में इसको लिखने का हमारे पास ये मेथड है। तो अब हमने इसकी रेंज देखनी है। तो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, यहाँ पर हमारे पास कहता है प्लस आता है, बुक पे भी यहाँ पे माइनस दिया हुआ है लेकिन प्लस आना है। तो इसकी अब हमने रेंज देखनी है। तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। हमें जी ऑफ एक्स गिवन है x² + 3x + 2 / x + 1। इसकी हम पहले मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, x² 1x × 2x / x + 1। ये इसको कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे x + 1 × x + 2 / x + 1। ये x + 1 x + 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 2। अब हमें डोमेन के अंदर पता है कि हम इसके अंदर x - 1 जो है पुट नहीं कर सकते, ठीक है। एज x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, यानी हम इसके अंदर x - 1 पुट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास g ऑफ x, तो -1 पुट करने पे इसका आंसर क्या आता है, हमारे पास 1 आता है। तो इस यानी -1 + 2 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। क्योंकि हम इसके अंदर -1 पुट नहीं कर सकते, तो जो -1 के ऊपर आंसर आता है जी ऑफ एक्स का, यानी वो भी हमारे पास नहीं आएगा। यानी कि जी ऑफ एक्स x = -1 के ऊपर हमारे पास आंसर आता है 1। चूँकि हमारे पास x = -1 इसमें इंक्लूड नहीं है डोमेन में, तो हमारे पास जी ऑफ एक्स कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा। जी ऑफ एक्स 1 के इक्वल सिर्फ इस वैल्यू के ऊपर आ सकता है, x = -1, लेकिन वो हमारे डोमेन में इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब है कि जी ऑफ एक्स का सिर्फ ये वाला आंसर जो है वो नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि एक हमने पहले स्टार्ट में पढ़ा था कि डोमेन की हर एक वैल्यू के ऊपर रेंज का सिर्फ एक ही आंसर आता है, ठीक है। ये यूनिकली कनेक्टेड होते हैं। एक्स की हर डोमेन जो हमारे पास होती है वो y की हर वैल्यू के साथ यूनिकली रिलेटेड है। तो इसलिए हमारे पास x = -1 के ऊपर जो वैल्यू आती है वो हमारे पास सिर्फ इंक्लूड नहीं होगी हमारी रेंज के अंदर, बाकी सारी रेंज हमारे पास -∞ to +∞ इंक्लूड होगा। यानी कि इसकी हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स ऑल रियल नंबर -+1। तो ये हमारे पास 7 पार्ट की रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका 8th पार्ट, जी ऑफ एक्स = x² - 16। जी ऑफ एक्स = x² - 16 / x - 4। और हमें गिवन है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू +4। तो हमने इसकी डोमेन रेंज देखते हैं। तो इसकी डोमेन में भी सिंपल है कि हमारे पास x जो है वो 4 के इक्वल नहीं आ सकता, सिर्फ x = 4 के ऊपर हमारे पास आंसर क्या आता है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाता है, 0। तो इसमें भी ऑल रियल नंबर आ जाएंगे, लेकिन इसमें 4 इंक्लूड नहीं है। अब हमने इसकी रेंज देखनी है। तो रेंज के लिए क्या करेंगे, पहले जी ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² - 16 / x - 4 है। x² - 16 को हम यूं लिख सकते हैं, 16 हमारे पास क्या होता है 4 का स्क्वायर, और इसको हम लिख लेते हैं x² - 4² / x - 4। तो a² - b² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं a - b a + b / x - 4। ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें पता है कि हम इसके अंदर 4 पुट नहीं कर सकते, ठीक है। x = 4 इसमें पुट नहीं हो सकता, तो एट x = 4 इसका आंसर हमारे पास जी ऑफ एक्स किसके इक्वल आता है, 8 के। अगर हम इसके अंदर x4 पुट करेंगे तो हमारे पास जी ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा, 8। लेकिन हमें पता है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 4, लेकिन जो है x तो हमारे डोमेन में इंक्लूड ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रेंज के अंदर जी ऑफ एक्स की वैल्यू कभी भी 8 नहीं आएगी, यानी इसकी तमाम ऑल रियल नंबर में से हमारे पास क्या होगा, 8 क्या हो जाएगा माइनस। रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर -8। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो ये हमारे पास डोमेन रेंज के जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो जाएंगे।